हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 फॉर मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ दो बाइक्स का। एक है 2025 मॉडल होंडा लीवो 110, दूसरी है 2025 मॉडल होंडा शाइन 125। तो गाइस दोनों में से कौन सी बाइक अच्छी है आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे अपन प्राइसिंग की। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शंस में मिल जाएगा। और यहाँ पर होंडा लीवो 2025 मॉडल की प्राइस है 1,07,000 रुपये और होंडा शाइन 125 2025 मॉडल की प्राइस है 1,04,000 रुपये। मतलब दोनों बाइक के अंदर 3,300 रुपये का डिफरेंस है और दोनों बेस मॉडल है। ये भी ड्रम है और वो भी ड्रम है। दोनों के अंदर डिस्क मॉडल अलग से आता है, उनकी प्राइस अलग है, लेकिन अपन बेस मॉडल का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन लुक्स की। तो यहाँ पर दोनों का लुक बहुत ही अलग है। अगर अपन लीवो को देखते हैं तो ये बाइक थोड़ी स्टाइलिश लगती है और कॉलेज स्टूडेंट को ज़्यादा पसंद आती है। सामने आपको देखने मिलता है अट्रैक्टिव सा हेडलैम्प और इसके नीचे बॉडी कलर्ड मडगार्ड मिलता है। आपको नंबर प्लेट होल्डर मिल जाता है, इंडिकेटर की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और अलॉय व्हील का डिज़ाइन कुछ ऐसा आता है। वैसे तो दोनों बाइक के अंदर सेम डिज़ाइन के अलॉय व्हील आते हैं। लेग गार्ड भी आपको दोनों बाइक के अंदर सेम मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिलर मिलती हैं दोनों बाइक के अंदर, जैसे कि स्विच गियर्स हो गए या फिर इनका जो अलॉय व्हील है वो डिज़ाइन सेम मिलता है आपको। लेग गार्ड भी सेम मिलता है, चेन कवर भी आपको सेम मिलेगा, यहाँ तक के साड़ी गार्ड भी सेम मिलता है दोनों बाइक के अंदर। और रियर की बात करूँ तो रियर से लीवो मेरे को ज़्यादा पसंद आती है शाइन के कंपैरिजन में। बाकी आपको दोनों में से कौन सी बाइक का रियर प्रोफाइल पसंद आता है आप कमेंट सेक्शन में बताना। साइड की बात करें तो शाइन की कुछ साइड प्रोफाइल ऐसी आती है जो कि अच्छी अट्रैक्टिव है और बड़ी लगती है और लीवो की साइड प्रोफाइल भी आपको अच्छी मिलती है, बुरी नहीं है। टैंक के ऊपर स्लॉट्स मिलते हैं, इसकी वजह से लीवो ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा मस्कुलर लगती है शाइन के सामने। लेकिन शाइन का डिज़ाइन भी पीछे नहीं रहता। यहाँ पर आपको बड़ा सा टैंक मिलता है, होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पर आपको प्रीमियम पार्ट्स मिलते हैं शाइन के अंदर। बाकी फ्रंट की बात करें तो शाइन का डिज़ाइन भी बुरा नहीं आता, अच्छा लगता है। बड़ा सा डोम मिलता है, रेड एंड सिल्वर कलर के आपको स्टिकर्स मिलते हैं इसके ऊपर और ब्लैक कलर का मडगार्ड मिलता है। तो यहाँ पर शाइन भी डिज़ाइन में पीछे नहीं रहती। बाकी आपको दोनों में से किसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताना। पर्सनली मेरे को दोनों बाइक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि लीवो अपनी जगह अच्छी लगती है, शाइन उसकी जगह अच्छी लगती है। मतलब दोनों का डिज़ाइन अच्छा है यार और मेरे को दोनों से बेटर तो एसपी लगती है। बाकी आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब चलेंगे मीटर की तरफ। तो यहाँ पर मेरे को लगता है लीवो एडवांटेज में है क्योंकि यहाँ पर कंपनी देती है इसके अंदर सेमी डिजिटल मीटर जो कि शाइन के अंदर नहीं आता। बाकी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन नेसेसरी मिलेगी जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और यहाँ पर बटन मिलता है आपको ट्रिप मीटर। इसके अंदर आपको देखने मिलता है टाइमिंग और यहाँ पर फ्यूल गेज आता है, न्यूट्रल लाइट, लो बीम, हाई बीम लाइट, इंडिकेटर लाइट और इंजन चेक लाइट जैसे फीचर्स मिलते हैं। बटन्स की बात करें तो यहाँ पर इंजन किल स्विच, इसी में सेल्फ स्टार्ट बटन। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर पासिंग स्विच नहीं मिलता, यहाँ पर लो बीम हाई बीम बटन मिलेगा। इसके नीचे इंडिकेटर मिल जाता है आपको और इसके नीचे हॉर्न कुछ ऐसा आता है। रियर व्यू मिरर दोनों बाइक के अंदर सेम आते हैं, तो यहाँ पर रियर व्यू मिरर का कोई डिफरेंस नहीं रहता। अब बात करेंगे शाइन के मीटर की। तो यहाँ पर शाइन के अंदर आपको ऑल एनालॉग मीटर मिलता है, अल्ट्रा लेजेंडरी, और यहाँ मिलता है आपको इन्फॉर्मेशन स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और यहाँ पर मिलता है लो बीम हाई बीम लाइट, इंडिकेटर लाइट, फ्यूल गेज, साइड स्टैंड इंडिकेटर, इंजन चेक लाइट, न्यूट्रल लाइट। यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर नहीं मिलता जो कि अपनी लीवो के अंदर आता है। शाइन के अंदर ट्रिप मीटर नहीं आता, ये बुरी बात लगी मुझे। बाकी यहाँ पर आपको ऑल एनालॉग मीटर मिलता है और इसके अंदर क्लॉक नहीं मिलती जो कि अपने लीवो के अंदर आता है। बाकी बटन्स की बात करें तो यहाँ पर इंजन की स्विच सेम है दोनों बाइक के अंदर और सेल्फ स्टार्ट बटन एक ही बटन में मिलेगा आपको। लेफ्ट साइड में शाइन के अंदर आपको पासिंग स्विच भी मिलता है, इसी में लो बीम हाई बीम बटन मिलता है और इसके नीचे इंडिकेटर मिलता है, इसके नीचे हॉर्न। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड वाले स्विच गेस इसके अंदर अच्छे आते हैं और रियर व्यू मिरर दोनों बाइक के अंदर सेम आते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो यहाँ पर फायदे में रहती है लीवो क्योंकि ट्रिप मीटर और क्लॉक लेके आती है जो कि शाइन के अंदर नहीं आता। तो यहाँ पर महंगी रहने के बाद भी आपको फुल डिजिटल मीटर या सेमी डिजिटल मीटर नहीं मिलता अपनी शाइन के अंदर। अब बात करेंगे अपन इलेक्ट्रिकल्स की। तो दोनों बाइक के अंदर ऑल हैलोजन सेटअप मिलता है होंडा का, अल्ट्रा लेजेंडरी ऑल हैलोजन सेटअप। मतलब हेडलाइट भी हैलोजन है, इंडिकेटर भी हैलोजन है, यहाँ तक के जो टेल लाइट आती है वो भी आपको हैलोजन मिलती है। ऑल हैलोजन सेटअप का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है दोनों बाइक के अंदर एटलीस्ट एलईडी हेडलाइट आना चाहिए था। होंडा को यहाँ पर अपडेट देना चाहिए इनके हेडलाइट में जो कि कम इल्यूमिनेशन के साथ आते
हैं। अब बात करेंगे टायर्स की, तो यहाँ पर टायर्स भी सेम है दोनों बाइक के अंदर, साइजेस भी सेम है। दोनों के अंदर ट्यूबलेस टायर्स आते हैं। सामने मिलता है आपको 80-100-18 का टायर, चाहे लीवो लो चाहे शाइन लो, दोनों के अंदर आपको सेम साइज़ का टायर मिलेगा जो कि है ट्यूबलेस और 80-100-18 का है। और रियर में भी आपको सेम साइज़ के टायर मिलेंगे लीवो और शाइन के अंदर, 80-100-18, 80-100-18। तो यहाँ पर टायर में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम साइज़ के टायर मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं, टायर सेम मिलते हैं आपको। अब बात करेंगे ब्रेक्स की, तो यहाँ पर आपको दोनों बाइक के अंदर ड्रम और डिस्क मॉडल मिलते हैं और दोनों के ड्रम और डिस्क मॉडल वो भी सेम है, मतलब ब्रेक्स भी आपको सेम मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है डुअल ड्रम के साथ, और सामने 130 mm का ड्रम ब्रेक और इधर भी 130 mm का ड्रम ब्रेक विथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। रियर की बात करो तो रियर में भी आपको सेम ब्रेक मिलेगा, 130 mm का ड्रम ब्रेक और लीवो के अंदर भी 130 mm का ड्रम ब्रेक। तो यहाँ पर ब्रेक बहुत ज़्यादा सिमिलर रहते हैं दोनों बाइक के अंदर, सिमिलर क्या सेम ही है। अब बात करेंगे अपन सस्पेंशंस की, तो यहाँ पर सामने वाले जो सस्पेंशन है वो भी सेम है, टेलीस्कोपिक फोक आता है और इधर भी पतले टेलीस्कोपिक फोक आते हैं शाइन के अंदर। सामने वाला आपको देखने को मिलता है सेम सस्पेंशन सेटअप। रियर सस्पेंशन की बात करो तो रियर में भी सेम सस्पेंशन सेटअप है, यहाँ पर रेड कलर है तो यहाँ ब्लैक कलर है, लेकिन 5 टाइम एडजस्टेबिलिटी मिलती है दोनों बाइक के अंदर और साथ ही साथ ट्विन स्विंग आर्म है। यहाँ पर मोनोशॉक नहीं आता, लेकिन सस्पेंशन सेटअप भी आपको बहुत ही सेम मिलता है दोनों बाइक के अंदर, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं रहता। तो मेन डिफरेंस आएगा इंजन में, तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस तो इंजन में ही है, और छोटा इंजन मिलता है आपको लीवो के अंदर जो कि है 110 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेस्टो कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकलता है 8.79 PS की और मैक्स टॉर्क निकलता है 9.3 न्यूटन मीटर का विथ 4 स्पीड गियर बॉक्स। और अगर अपन बात करें शाइन के इंजन की, तो भाई शाइन के अंदर बड़ा इंजन मिलता है। शाइन के अंदर देखने को मिलता है आपको 123.9 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेस्टो कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है लगभग 10.78 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 11 न्यूटन मीटर का विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। देखो भाई शाइन के अंदर बड़ा इंजन मिलेगा, ज़्यादा सीसी है, साथ ही साथ आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा जो कि इससे 1 गियर ज़्यादा है, और यहाँ पर आपको पावर ज़्यादा मिलती है जो कि 2 bhp से ज़्यादा है। टॉर्क भी आपको लगभग 1.7 न्यूटन मीटर का ज़्यादा मिलता है अपनी शाइन के अंदर, तो यहाँ पर आपको पिकअप और पावर ज़्यादा मिलता है शाइन के अंदर। और अगर अपन बात करें माइलेज की, तो यहाँ पर माइलेज किंग है लीवो, क्योंकि यहाँ पर मिलता है 70 kmpl का माइलेज और शाइन के अंदर 65 kmpl का, क्योंकि ये बड़े इंजन और ज़्यादा पावर के साथ आती है। तो भाई अगर आपको माइलेज चाहिए तो आप लीवो की तरफ जा सकते हैं। अब बात करेंगे सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर दोनों के अंदर कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं, शाइन लो या फिर लीवो, यहाँ पर कंफर्टेबल सीट्स आती हैं। दोनों के अंदर कुशनिंग भी अच्छी है, लेडीज़ कंफर्टेबली बैठ सकती हैं दोनों बाइक के ऊपर, वन साइड बैठना चाहती हैं तब। साथ ही साथ यहाँ पर राइडिंग पोजीशन दोनों बाइक की सेम है, अपराइट है और यहाँ पर लॉन्ग राइड के लिए भी परफेक्ट है दोनों बाइक। तो यहाँ पर सीट कंफर्ट का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, सेम है यहाँ पर कंफर्ट में दोनों बाइक। और सीट हाइट की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ 1 mm का डिफरेंस है। इसकी सीट हाइट है 791 mm, उसकी सीट हाइट है 790 mm, 1 mm कम है इसकी सीट हाइट। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर भी 1 mm का डिफरेंस है। शाइन के अंदर आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, और लीवो के अंदर आपको 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस में 1 mm का फ़र्क आता है। ओवरऑल वेट की बात करें तो दोनों बाइक का वेट सेम है, इसका 113 kg तो इसका भी 113 kg, तो यहाँ पर वेट में कोई डिफरेंस नहीं रहता। टैंक कैपेसिटी की बात करो तो यहाँ पर 1.5 लीटर का अंतर आता है, यहाँ पर है 9 लीटर की टैंक कैपेसिटी जो कि थोड़ी कम है, और शाइन के अंदर मिलती है आपको 10.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी जो कि 1.5 लीटर ज़्यादा आती है लीवो के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर माइलेज कम है तो क्या है, आपको टैंक कैपेसिटी ज़्यादा मिलती है लॉन्ग राइड के लिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा डिफरेंसेस आते हैं दोनों बाइक के अंदर, और 3,300 एक्स्ट्रा देने पर आपको क्या मिलता है क्या नहीं वो आप जान चुके होंगे। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर कि भाई कौन सी बाइक किसको लेना चाहिए। तो भाई अगर आपको अट्रैक्टिव डिज़ाइन चाहिए, फुल्ली डिजिटल मीटर या फिर सेमी डिजिटल मीटर चाहिए और थोड़ी पावर कम रहेगी तो चलेगा, माइलेज ज़्यादा चाहिए और टैंक कैपेसिटी 9 लीटर चल जाएगी, टायर सेम मिलेंगे आपको दोनों बाइक के अंदर और सस्पेंशन भी सेम है, तो आप लीवो देख सकते हैं। 3,300 कम देने के बाद आपको टायर, सस्पेंशंस और ब्रेक सेम मिलते हैं, कंफर्ट भी सेम मिलता है, लेकिन पिकअप कम मिलेगा आपको और यहाँ पर माइलेज ज़्यादा मिलेगा, लेकिन डिज़ाइन ज़्यादा अट्रैक्टिव मिलेगा। काउल मिलेंगे आपको यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सेमी डिजिटल मीटर मिलेगा लीवो के अंदर।
अब शाइन की बात करें तो भाई अगर आपको पावर चाहिए और 1,04,000 आपका बजट है तो आप लीवो छोड़कर डायरेक्टली शाइन की तरफ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको पावर ज़्यादा मिलेगी, टॉर्क ज़्यादा मिलेगा और इनिशियल पिकअप भी अच्छा मिलेगा और इसकी बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं लीवो से बेटर रहती है। तो यहाँ पर ज़्यादा रिलायबल अपनी शाइन रहती है लीवो के सामने। तो आपको रिलायबल बाइक चाहिए और फैमिली सेंट्रिक बाइक चाहिए, फैमिली के लिए भी काम में आ सके ऐसी बाइक चाहिए तो आप शाइन देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब डिफरेंसेस आते हैं दोनों बाइक के अंदर। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको 2025 मॉडल होंडा लीवो 110 वर्सेस 2025 मॉडल होंडा शाइन 125 का कंपैरिजन दिया। आपको कौन सी बाइक पसंद आई आप कमेंट सेक्शंस में बताना। ऐसे ही बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।